रोड पे भागते भागते जाके बोला कि आज रात कल सुबह का सूरज तुम्हारा लड़का नहीं देख पाएगा। माँ बहन की उसने गाली दी तो मेरे भाई ने ये बोला कि जब मेरे माँ बाप यहीं खड़े हैं, मेरी मम्मी यहीं खड़ी है, तो तू उनको सामने मुझे गाली क्यों दे रहा है। इनने चाकू छीन लिया था कि फिर किसी को ना मार दे। गिरा दिया नीचे, गिराने के बाद में उसने चाकू मार दी। जो पुलिस वाले उखाड़ के खोल के लेके गए हैं, चिप मेमोरी सब लेके गए हैं। गाड़ी में बिठाते बिठाते ले जाते लेते ऑन द स्पॉट यहीं डेथ हो चुकी थी। उसको पब्लिक ने पकड़े, उनको मारे भी हैं, मारे हैं पब्लिक। स्मैक वगैरह नशा करता है, वो अभी एक रेप केस में भी होके बाहर आया है और दूसरा हाफ मर्डर में भी गया था। फिर दोबारा दोनों भाई बाहर आते हैं, बाहर जाते हैं और अभी भी मेरे एक दोस्त है, उसको भी धमकी दी है कि हम जेल से निकलेंगे तो फिर उसको मारेंगे। और यहाँ से उससे जाके भातापाई होने लगी। इतना नशे में धुत था कि उसको खुद नहीं पता था कि मैं पिट रहा हूँ कि क्या है। वो चाकू ले रखा था, अब हमको तो नहीं पता कि चाकू ले रखा है, तो उसने मेरे भाई पे हमला कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के चंदर विहार में मौजूद हूं और यहां पर एक शख्स जिसका नाम आशीष बताया जा रहा है, उसकी उम्र 24 है, उसको यहां पर चाकुओं से गोद दिया गया। अभी आप मेरे पीछे वो गली देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि वो गली जो आप देख रहे हैं वहीं पर जो है उसको शाम के वक्त यानी कि 15 तारीख को, जहाँ पर लोग जो है जश्न मना रहे थे, आज़ादी का ये वक्त था, पूरा लोग अपने घरों में पतंग उड़ा रहे थे और यहाँ पर जो है उस वक्त इस पूरे परिवार में मातम का माहौल छा गया। 24 साल का एक युवक, उसको यहाँ पर चाकुओं से गोद दिया गया। अब यहाँ पर उसका पूरा परिवार मौजूद है आशीष का, इनसे बातचीत करेंगे और आखिर ये पूरा मामला क्या है कि किसने उसको उसी के घर के आगे जो है इतनी बुरी तरीके से बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया। ये तमाम जानकारी जो है यहाँ पर उनके परिवार से जुड़कर लेंगे, तो खबर को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। सर, आप आशीष के भाई? जी, मैं आशीष का बड़ा भाई हूँ। सर, क्या हुआ था, कब का ये, मतलब कब की ये पूरी बात है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैडम 11 साढ़े 11 बजे की रात की बात है। वहाँ पे आपस में दोनों लड़ाई कर रहे थे, बहसबाजी कर रहे थे, तो मैं गया था छुड़ाने के लिए। कौन लोग थे? वो दोनों भाई थे, भजनलाल और राकेश। वहाँ से मेरा भाई आ रहा था रास्ते में, हमने उसको फ़ोन किया कि आजा, रात ज़्यादा हो गई, आजा खाना पानी खा के सो जा। तो उसने बोला कि हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। वो आ ही रहा था रास्ते में, तो मम्मी मेरी वहीं रोड पे खड़ी थी। तो जब वहाँ खड़ी थी तो उनका जो भजन लाल था वो भागते भागते जाके मेरी मम्मी को, मतलब रोड पे भागते भागते जाके बोला कि आज रात कल सुबह का सूरज तुम्हारा लड़का नहीं देख पाएगा। तो ये जो दो व्यक्ति के आप नाम बता रहे हैं, ये कौन है? ये दोनों सगे भाई भजन लाल और राकेश हैं। तो ये आपके भाई को कैसे जानते? ये जानते इस तरीके से थे जैसे कि जब भजन लाल मेरे भाई से एक उकसाव उसको कर दिया कि उसको गाली दी गई, माँ बहन की उसने गाली दी, तो मेरे भाई ने ये बोला कि जब मेरे माँ बाप यहीं खड़े हैं, मेरी मम्मी यहीं खड़ी है, तो तू उनको सामने मुझे गाली क्यों दे रहा है। तो उसने कुछ नहीं सुना, उसने गाली दी और यहाँ से उससे जाके हाथापाई होने लगी। उसने हाथापाई की इसने की, वो इतना नशे में धुत था कि उसको खुद नहीं पता था कि मैं पिट रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं है। कौन नशे में? भजन लाल। उसको हमने बिठाने की भी कोशिश की, भाई तो इतना नशे में है, तू आराम से घर चला जा, नहीं जा सकता है तो चल हम छोड़ देते हैं। लेकिन उसका कुछ नहीं समझ में था। 2-3 बंदे और थे, उसको बिठा के ले जाने के लिए कोशिश की लेकिन उसमें भी नहीं जा पाया। उधर से उसका भाई जो राकेश है वो आया, वो चाकू ले रखा था। अब हमको तो नहीं पता कि चाकू ले रखा है, तो उसने मेरे भाई पे हमला कर दिया। हमला करने के बाद मेरे भाई को गिरा दिया नीचे, गिराने के बाद में उसने चाकू मार दी। जो कि ये जो दोनों व्यक्ति आप बता रहे हैं ये आस पड़ोस के ही? हाँ, ये मेरे पीछे गली के ही है। पीछे गली के? मतलब कोई विवाद उनका हुआ था उससे पहले आशीष से? मैडम उससे पहले तो नहीं बता सकता मैं कि उन लोग का क्या बात थी क्या नहीं। आप लोगों को इस बारे में नहीं जान। अचानक से मतलब ऐसा क्या हुआ कि रात को उन्होंने आशीष को यहाँ पे रोक लिया और ऐसे उसके साथ मतलब विवाद करने लग गए? वो रास्ते में आ रहा था, अपने घर की तरफ ही आ रहा था और उनसे क्या बात थी वो तो मुझे नहीं पता। उसने उसको गाली दी, भजन लाल ने आशीष को गाली दी। तो आशीष ने पूछा कि तू मेरी माँ के सामने क्यों गाली दे रहा है। तो उसने बोला, गाली वाली देने के बाद में आपस में बहसबाजी हुई। उसी में ही उसका छोटा भाई आया जो कि उसने उसको पकड़ के मारा भी मेरे भाई को और पटक के उसके चाकू मार दिया। तो ये दो ही लोग थे जिन्होंने मिल के मारा है। तो ये मतलब पूरा यहाँ पे कोई सीसीटीवी वगैरह लगे? सीसीटीवी वगैरह लगा था। मेरी गली में 4 कैमरे लगे थे जो कि अब कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे, वो अपने अपने घर के हैं, वो बता नहीं रहे हैं। दूसरी बात, एक कैमरा जो है पुलिस वाले उखाड़ के खोल के लेके गए हैं, चिप मेमोरी सब लेके गए हैं। अभी तक उसका कोई रिपोर्ट, कोई बयान नहीं हुआ है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। अभी तक मतलब आप गए हो थाने में, आपने कुछ पूछताछ करी हो कि आपने मतलब उन्होंने क्या देखा सीसीटीवी फुटेज? अब वो हमें कुछ नहीं बताया है अभी कुछ नहीं। कौन से थाने में गए? निहाल विहार थाने में केस गया हुआ। निहाल विहार में पूरे केस को देख कौन रहा है? आईओ कौन? आयु नीरज, क्या नाम,
नाम तो मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब कोई विवाद नहीं था, मतलब अचानक से विवाद के बारे में कोई पहले से कुछ जानकारी नहीं। विवाद के बारे में कोई पहले से जानकारी नहीं, वो बच्चे साथ में रहते थे, कोई जानकारी नहीं है। मतलब ये दोस्त थे आपस में, आशीष और ये दो नहीं लोग थे, लेकिन अब गली मोहल्ले में रहते थे, अब जानकारी नहीं क्या कैसे था उनका। अब आपस में मतलब जान पहचान थी ना उन, अरे मोहल्ले में रहते तो जान पहचान तो होगी ही। हाँ, तो मतलब अभी तक आपने पुलिस से बातचीत करी है कि क्या पुलिस कुछ से- उन्होंने कार्रवाई करी अभी पुलिस तक? ने क्या कार्रवाई की इसे जानकारी नहीं। पुलिस ने कल पूछताछ के लिए बुलाया था, भाई साहब गए थे पूछताछ के लिए, भाई पूछताछ किया, पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी जानकारी हम लोग को अभी तक नहीं है। तो बताया नहीं गया कि वो दोनों पकड़े गए हैं नहीं पकड़े अभी गए? ऐसा कोई जानकारी नहीं, पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा ऐसी कोई सूचना नहीं हम लोग को है। अच्छा, जब आशीष को चाकू लगे थे मतलब वो ऑन द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी, अस्पताल ले जा? गाड़ी में बिठाते बिठाते ले जाते लेते ऑन द स्पॉट यहीं डेथ हो चुकी थी। अस्पताल में जाते से डेथ घोषित कर दिया डॉक्टर ने, वहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था। कौन से अस्पताल में? दीनदयाल में। दीनदयाल में। जी। मतलब कुछ आप लोगों को भी जानकारी नहीं है कि क्यों मारा, किस लिए मारा, क्या विवाद हुआ था कुछ? नहीं मैडम, ऐसा तो कुछ पता ही नहीं है, और अगर पता भी होता तो हम लोग कुछ कर भी सकते थे, जब हमें कुछ पता ही नहीं। उन्होंने मारा तो वो फरार हो गए वहीं से? अभी हम उसको लेके हॉस्पिटल भाग गए थे, फिर उसके बाद में वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए, पुलिस ले गई नहीं ले गई, थाने में भी गए कि हाँ भाई हुई कंप्लेंट कि नहीं हुई है, थाने में कि नहीं है, जेल हुई क्या हुआ कुछ उसका नहीं पता लग रहा है। थाने में आप लोगों में से कौन गया? मेरे पापा गए थे, हमारे पूरे परिवार गए थे सब लोग। हाँ, मेरे रिश्तेदार भी गए थे सब लोग। आशीष जो है वो क्या काम करता था? ब्लिंकिट में ऑनलाइन काम करता था। ऑनलाइन वो काम करता हाँ। था। पहले मतलब उसकी कोई दुश्मनी वगैरह किसी से? नहीं, यहाँ किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, अपना आता था, कमाता खाता था, घूमता टहलता था। हाँ। तो आपने बताया कि आपकी मम्मी भी जो थी वो वहीं पे मौजूद थी, तो उन्होंने मतलब मम्मी पे भी हमला वगैरह किया? बिल्कुल हमला करने की कोशिश की थी, चाकू भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन हमने उसके बचाव में इधर उधर से छीना झपटी में अब मैं अपने भाई को उठा के लेके भाग गया। बाकी वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मुझे नहीं पता। अब मैं जब यहाँ से अपने भाई को लेके जाऊँगा कि मैं यहाँ देखूँगा कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है। पुलिस ले गई नहीं ले गई, मुझे अभी तक तो कोई खबर भी नहीं मिली है कि मेरा भाई का होगा क्या। अब तो मैंने अपने भाई का अंतिम संस्कार कर ही दिया है, अब क्या आगे होगा ये तो मुझे नहीं पता। तो सर अभी जैसे आप बता रहे हैं वो पड़ोसी हैं, वो पीछे गली में ही रहते हैं, तो उनके पेरेंट्स से ऐसा कुछ बातचीत करी हो? ऐसा कोई बातचीत हम लोग का बातचीत तो कैसे होगा? जो उसने हमारे घर पे हम मार करके वो कर दिया, उससे हम बातचीत करने जाएंगे अब? मतलब उनके पेरेंट्स को इस बारे में पता है कि उनके बच्चों ने ऐसे मारा है? अरे पेरेंट्स को क्यों नहीं पता है? पेरेंट्स को पता ही होगा, जब बगल में है पेरेंट्स को क्यों नहीं पता होगा? पेरेंट्स को तो पता ही है। क्या उम्र है दोनों की? अनुमान बता 30 दो, के बाद 30-32 साल के हो गए मारने वाले। उम्र है, और एक लगभग 27-28 अनुमान बता रहा हूँ, बाकी कंफर्म नहीं मुझे पता है। बाकी दोनों, एक नशेड़ी है, स्मैक वगैरह नशा करता है, वो अभी एक रेप केस में भी होके बाहर आया है, और दूसरा हाफ मर्डर में भी गया था। फिर दोबारा दोनों भाई बाहर आते हैं, बाहर जाते हैं, और अभी भी मेरे एक दोस्त है उसको भी धमकी दी है कि हम जेल से निकलेंगे तो फिर उसको मारेंगे। मतलब आपके दोस्त को भी धमकी हाँ दी थी? हाँ। तो पहले मतलब आशीष को भी कभी ऐसे धमकी दी थी? हाँ जी। आशीष को भी पहले ऐसे कभी धमकी वगैरह मिली? नहीं नहीं, आशीष को नहीं मिली। जानकारी नहीं है, धमकी दी कि नहीं, ऐसी जानकारी थोड़ी है। आशीष के साथ रहता था, मिलता था, ऐसी कोई धमकी होती जानकारी होती तो हम लोग उसको बचाव नहीं करते। हम लोग उससे पूछते, ऐसी कोई जानकारी नहीं थी बच्चों के। बच्चे अब कहीं मान लीजिए बालिग हैं, काम करते हैं, किसी लेन देन है क्या है उसको जानकारी अब स्वयं वो शेयर करते थे, किसी को बताते थोड़ी थे। अच्छा, आशीष किसी टेंशन वगैरह में था इतने दिनों से? ऐसी कोई टेंशन नहीं था, ऐसा कोई टेंशन नहीं था, वो ऐसा कोई टेंशन नहीं था। वो सामान रोज जैसे आता था, जैसे जाता था, कोई सीधे नहीं था। ऐसी टेंशन होती, कुछ जानकारी होती तो हम लोग उसको इसका उपाय नहीं सोचते। ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे आपका ये कहना है कि अभी तक पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है उस चीज़? पुलिस ने कार्रवाई की कि नहीं की हमें जानकारी अभी तक नहीं है। पुलिस ने हमें कोई अभी तक मुकदमा दर्ज होने का कोई रिपोर्ट नहीं उपलब्ध कराया। ठीक है, कि आपके मुकदमे में क्या लिखा गया, कौन सा केस लिखा है, इससे ऐसा कोई मुकदमा अभी तक रिपोर्ट दर्ज कराया नहीं है। क्या ये मुकदमा लिखा गया तो ये केस लगा है, धारा लगा है, ये कुछ अभी तक ऐसा कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों ने FIR करी थी अपनी तरफ से? अब FIR अभी तक बयान FIR नहीं हुआ है। हम लोग जो कल गया, खाली मेडिकल कागज़ बना के मेरे दे दिए हैं। मैंने गया हॉस्पिटल से लेकर आया हूँ, वो यही बोले ने, वो उनको उन्हें पकड़ के बंद कर रखा हूँ। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? और एक हॉस्पिटल में है, ठीक है, एक हॉस्पिटल में है और एक थाने में है। हाँ, एक उन्होंने, अस्पताल में और एक थाने में? हाँ। तो जो थाने में आपने देखा उसको? नहीं, मैं नहीं देखा, कोई आपको ऐसी जानकारी? कुछ जानकारी नहीं है मैडम मुझे। मैं तो कल का दिन तो अपने बच्चे में लगे थे, लाना ले जाना, सब उसका संस्कार करना, इसी में थे। शाम को मेरे पास फिर पुलिस आई। क्या पूछताछ करी आप पुलिस? शाम को पुलिस से पूछताछ करने आई, बोला तुम्हारा लड़का कहाँ है?
मैंने कहा घर पे है। तो एक लड़का का दोस्त है, तो वो छीना झपटी में चाकू इसने छीना था, इनने चाकू छीन लिया था कि फिर किसी को ना मार दे, ठीक है। चाकू छीन के ले आए, यहाँ पे घर पे रख दिए। उसको पब्लिक ने उसको पकड़ लिया, हम लोग तो अपना लेकर चले गए थाने पे, वहाँ हॉस्पिटल में चले गए लेकर बच्चे को लेकर। उसको पब्लिक ने पकड़े, उनको मारे भी हैं, मारे हैं पब्लिक मारी से, 2-4 झापड़ थप्पड़ मारे। जानकारी देने दीजिए। 2-4 झापड़ जो भी मारे हैं हमने पब्लिक मारी से। उस मतलब जब रात की पूरी वारदात है, पब्लिक थी उस वक्त? पब्लिक थी। हमने अपने बच्चे को गोद में उठाया, गाड़ी में भरा और लेकर मैं तो चला गया। उसके बाद ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर मैं लड़के बोला फ़ोन कर दे, तो 100 नंबर पे फ़ोन किया गया। फिर पुलिस आई, अब वो कब ले गई नहीं ले गई उसको कोई का पता नहीं। आप लोग वैसे जानकारी नहीं है और अभी तक भी कुछ नहीं बताया गया? मेरे लड़के को क्या लोग करें, उसके हाथ से चाकू छीने हैं। हाँ, तो मेरे जितना जानकारी थी यही बताया हूँ। हाँ, चाकू भाई मार रहा तो छीनेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, बचाएंगे नहीं हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि आशीष नाम का जो शख्स था वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम लोग आपको नज़र आएंगे, ये सब के सब जो है परिवार वाले। बताया जा रहा है कि वो जो सामने आप गली उधर देखेंगे तो वहाँ पर जो है उसको रात के 11:30 बजे करीब जो है चाकू से मारा गया था। और जब उसके भाई जो उसको बचाने के लिए बीच में जाते हैं तो उन पर भी जो है चाकू से वार किया जाता है, और उनकी मदर पर भी जो है वो चाकू से उस वक्त वार किया जाता है। हालाँकि इनसे जब पूछा कि कोई पुरानी रंजिश है तो इस तरीके का कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई कि पुरानी रंजिश के चलते मारा गया है, किस वजह से मारा गया है। उनका ये कहना था कि रात के 11:30 बजे करीब जो है आशीष अपने काम से लौटता है, तब 2 शख्स के नाम जो है परिवार वाले यहाँ पर ले रहे हैं कि वो दोनों भाई थे, राकेश और भजनलाल। ऐसे 2 नाम जो है यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि उन दोनों ने यहाँ पर मारा था। और जो पब्लिक है, पब्लिक ने भी उन दोनों को यहाँ पर पीटा था क्योंकि उन्होंने चाकुओं से वार करे थे। अभी हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। और लोगों का यहाँ पर ये भी कहना है भाई का कि CCTV वगैरह लगे थे, पुलिस जो है खंगाल कर CCTV ले भी गई है, मगर अभी तक जो है घर वालों को कोई इस तरीके की जानकारी जो है वो नहीं दी गई है कि क्या उन दोनों को यहाँ पर पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है। जैसे CCTV फुटेज जो है, देखिए CCTV जो है यहाँ पर है, मगर उस तरफ आप देखेंगे तो CCTV का जो मुंह है वो उस तरफ आपको नजर आएगा, मगर ये वो जगह है यहाँ पर जो है उस वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया था। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है उसको चाकुओं से मारा गया था और वजह जो है अभी तक नहीं सामने आई कि किस वजह से जो है उसको मारा गया था। सिर्फ वो जब वो अपने काम से वापस आते तो उनके साथ गाली गलौज की जाती है, उनकी मम्मी को भी बीच में जो है उन पे भी वार करे जाते हैं। और सीधा जो है 2 शख्स के नाम जो यहाँ पर परिवार वाले ले रहे हैं, राकेश और भजनलाल, वो दोनों के दोनों भाई हैं। ऐसा परिवार का कहना है कि दोनों भाई, और इन्हीं के जो ये गली जिस गली में ये रहते हैं उसकी पिछली वाली गली में जो है वो दोनों यहाँ पर रहते थे। और यहाँ बीचों बीच जो है उन्होंने रात के 11:30 बजे जो है इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि जो है अभी तक इस बात में ये कहा जा रहा है इस बारे में कि वो दोनों दोस्त थे, मगर इस तरीके का जो है पूरे फैमिली से हमने बात करी, मगर इस तरीके का कोई भी बयान जो है सामने नहीं आया है कि जो आशीष नाम का शख्स था वो उनका दोस्त था। ऐसी कोई भी चीज़ जो है सामने नहीं आई। हालांकि ये बताया जा रहा था कि दोस्त ने दोस्त को चाकू से गुदवा, मगर यहाँ पर जब परिवार से बातचीत करें तो ऐसा कुछ भी जो है वो सामने नहीं आ रहा है। मगर रात के 11:30 बजे करीब जो आप देखेंगे तो इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर अंजाम दिया गया। और पुलिस जो है यहाँ पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। उनका ये कहना है कि हमने एक शख्स को यहाँ पर पकड़ लिया और दूसरा शख्स जो है वो अस्पताल में भर्ती है, मगर अभी तक परिवार को जो है कुछ भी इस बारे में बताया नहीं गया और थाना जो है यहाँ का निहाल बिहार पड़ता है। अब आपने पूरी खबर सुनी, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।